नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जुड़ चुके हैं आपके साथ बात गांव और पंचायत के प्रोग्राम में। ठीक 9:30 बजे हम लोग रोजाना आपसे रूबरू होते हैं और तमाम साथियों से मिलने की, जुड़ने की, बातचीत करते हैं और अपने ख्यालात आपके सामने रखते हैं। और तमाम गांव देहात में और फार फ्लंग एरियाज में, रिमोट एरियाज में रहने वाले हमारे पंची, सरपंची, डिप्टी सरपंची और वीडीसीज जहां कॉल करके अपनी अपनी ग्रीवेंसी जो है वो हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आइए, इस वक्त हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जो साथी जुड़ चुके हैं उनके साथ हम लोग बातचीत करते हैं। तब तक हम लोग तमाम साथी जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, तमाम साथी इस वक्त हम लोग प्रोग्राम को सबसे पहले शेयर करते हैं। हमारे साथी ने शेयर किया भी है इस प्रोग्राम को, और साथियों को भी मैं कहता हूं कि सबसे पहले इस प्रोग्राम को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तमाम साथियों से मेरी दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को पहले शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस वक्त जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को पहले शेयर करें। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को पहले शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आज एक नए मुद्दे पे, एक नई बात पे आपके साथ चर्चा होगी और उस चर्चा में आपको भी हम लोग शामिल करेंगे। हमारी फोन लाइन जो है वो खुल चुकी है 9419186510 94 191 86 510 पर आप फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके अपनी बातचीत जो है वो आप रख सकते हैं। तमाम साथियों से हमारी गुजारिश है कि आप इस लाइव प्रोग्राम के अंदर अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। इस वक्त साथी हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो जी नमस्कार जी, आप अपना नाम बताएं, ब्लॉक का नाम बताएं और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। जी। मैं सर जगमोहन सिंह बोल रहा हूँ, सैनिक कॉलोनी जम्मू से। जी बोलिए। जी सर, मेरी मम्मी से बात करना है जरा। हेलो हेलो। मैं बोल रहा नहीं, कोई लग रही है मुझे। तो फोन कट चुका है और नए साथी से बात करने की कोशिश हम लोग करेंगे। इस वक्त अमीर सलारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रोग्राम में। मंजूर हुसैन साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम में। रघुबीर अबरोल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे लाइव प्रोग्राम में, जुड़ चुके हैं। इंजीनियर शौकत अली जी भी इस वक्त लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी लियाकत साहब भी इस वक्त लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। तमाम साथियों का हम लोग खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। और तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम साथी जो हैं इस वक्त लाइव प्रोग्राम में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जब भी आप कमेंट करते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम उसमें मेंशन ज़रूर करें। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप डिस्ट्रिक्ट का नाम और ब्लॉक का नाम ज़रूर मेंशन करें। मंजूर साहब ने लिखा है रजौरी डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता हैं जी। रघुवीर अबरोल जी, इन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट का या ब्लॉक का नाम नहीं लिखा है। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा जे भी अपने डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक का नाम ज़रूर लिखें। इंजीनियर शौकत अली जी इस वक्त जुड़ चुके हैं तहसील सोनकोट और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, उनका भी स्वागत है। चौधरी लियाकत साहब हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रजौरी बुद्धल ब्लॉक से जुड़ चुके हैं, पंचायत धार से, इनका भी स्वागत है। प्रभु दुबे पंच जो हैं वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हैं। तो तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को सबसे पहले शेयर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी और हमारी बात जो है वो आगे तमाम साथियों तक पहुंच सके। तो
आज हम लोग बात करेंगे एक नए विषय पे। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक नया माजरा आज सामने आ चुका है कि हमारे पंचायत के अंदर सरपंच ने जो 14 एफसी का पैसा था और सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी ने मिलकर वो पैसा जो है अमाउंट निकाला और ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। ये इल्जाम है इन पे, हालांकि ये इंक्वायरी का विषय है, इस पे इंक्वायरी इनिशिएट करवा दी गई है। इंक्वायरी में क्या आता है वो सामने निकल के आएगा, लेकिन मैं इस पे आज एक चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 10 साल से हम लोग पंचायतों को एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं कि जहां 73rd अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट हो, जहां अलग से हमारा जो है सेपरेट फाइनेंस कमीशन बने, सेपरेट हमारा इलेक्शन कमीशन बने, हमें डीडीओ पावर्स जो हैं वो दी जाएं। ये हमारे 10 साल से हमारी जदोजहद जो थी वो चल रही थी। उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त जो केंद्र में सरकार है और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है एलजी साहबान है, पहले गवर्नर हमारे सत्यपाल मलिक जी थे, उन्होंने एक चीज का फैसला किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम तमाम पंचायतों को जो है खुसूसन तौर पे सरपंचों को जो है वो डीडीओ पावर्स देने का फैसला सरकार ने किया और सरकार ने हमारी डिमांड को माना और डीडीओ पावर जो है आज की डेट में 14 एफसी हो, 15 एफसी हो या एमजी नरेगा हो, उसकी डीडीओ पावर्स सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी के पास रखती हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर एक बहुत खराब मैसेज जो है वहां से निकला है कि सरपंच ने और पंचायत सेक्रेटरी ने मिलकर पैसा विड्रा किया है, 22 लाख है, और उस पर इंक्वायरी इनिशिएट जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने इंक्वायरी भी इनिशिएट करवा दी है। और सुनने में ये आ रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो वहां का ग्राम सेवक था, पंचायत सेक्रेटरी था, उसको सस्पेंड भी कर दिया है। मैं तमाम अपने पंचों सरपंचों के साथ आज खुसूसन तौर पे डीडीओ पावर्स के बारे में बात करना चाहता हूं। खुसूसन तौर पे अपने साथियों के साथ जो है एक मशवरा करना चाहता हूं, जो भी हमारे सरपंच और पंचिस हैं। मैं इस चीज का गवाह हूं, मैं इस चीज को मानता हूं कि हमारे 95% पंचायत मेंबर जो हैं वो ईमानदार हैं। 95% लोग हमारे ईमानदार हैं। 5% जो लोग हैं ऐसे हरकतें जब करते हैं तो इससे हमें, हमारे इंस्टीट्यूशन को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और हमारी जद्दोजहद को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। तो मैं भी इस चीज के लिए कंडेम करता हूं, मजम्मत करता हूं, सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। अगर किसी सरपंच ने ये कारनामा किया है और किसी पंचायत सेक्रेटरी ने मिलकर अगर ये किया है कि पैसा विड्रा किया है, ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है, ये सरासर सरकार से भी बेईमानी है। जिन लोगों ने चुन के हमें भेजा है उनके साथ भी बेईमानी है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। जे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बाहैसियत प्रेसिडेंट होने के नाते ये हमारा क्लियर स्टैंड है कि हम लोग ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पूरे का पूरा जो है वो ईमानदारी ट्रैक पे काम करे और ईमानदारी से इसकी आगे कार्रवाई जो है वो हो। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर सरपंच ने जो है और पंचायत सेक्रेटरी ने मिलकर 22 लाख रुपया जो है वो गफला किया है, फ्रॉड किया है। इसकी इंक्वायरी भी इनिशिएट करवा दी गई है और इंक्वायरी के अंदर जो पाया जाएगा उसके मुताबिक फिर सजा के वो हकदार भी होंगे। तो मैं तमाम अपने जितने भी हमारे सरपंच साहबान हैं, पंच साहबान हैं, डिप्टी सरपंच हैं और साथ ही साथ हमारे जो वीडीसीज हैं, तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि इस इंस्टीट्यूशन को हमें मजबूत करना है, इस इंस्टीट्यूशन को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर ऐसे वाकयात जहां पे होंगे तो हमारी डीडीओ पावर जो है और या फिर हम और जो हक हुकूक के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं बहाने मारना शुरू हो जाएगी। और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो बड़े नेता जुड़े हुए हैं, जिनको वैसे भी सरपंच और पंच एक आंख नहीं बाते, ऐसे लोगों को भी एक बातें करने का मौका मिल जाएगा।
मैं तमाम पंचों सरपंचों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोग अगर कोई गलती करते हैं, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो ग्राम सेवक हो, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए और ऐसे लोगों को जो है बेनकाब भी करना चाहिए। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तमाम साथियों से अपील करता हूं कि हम तमाम साथी मिलजुल कर ईमानदारी से काम जो है वो करें, जो कि हमारे 95% लोग जो हैं वो ऑलरेडी ईमानदार लोग हैं। मुझे उन लोगों पे, अपने साथियों पे फक्र है, वो बड़ी ईमानदारी से कामकाज वो कर रहे हैं और अपनी जेब में से भी पैसा खर्च करके इस वक्त मेहनत कर रहे हैं और पंचायतों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बदनमा, ऐसे कुछ लोग जो दाग लगवा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना होगा और ऐसे लोगों से हम लोगों को अपने इंस्टीट्यूशन को जो है वो बचाना होगा। तो ये काफी जो है गलत है। अगर ऐसा किसी सरपंच ने या किसी ग्राम सेवक ने अगर ऐसा किया है तो ये सरासर गलत है। और तमाम हमारे सरपंच साहबान से मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो आपकी डिजिटल सिग्नेचर की जो डोंगल है, जो DIC है, जो डिजिटल सिग्नेचर की, तमाम सरपंचों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने पास रखे, वो अपने पंचायत सेक्रेटरी के पास नहीं रखे। तमाम सरपंचों से मेरी गुजारिश है, आप अपनी DIC, अपनी डोंगल, डिजिटल सिग्नेचर जो डोंगल है वो आप पंचायत सेक्रेटरी के पास क्यों रखते हो? अगर किसी को पेमेंट करनी है वहां पे आप बैठो, 1 लाख 2 लाख जो भी पेमेंट करनी है वहां पे करो और उसके बाद डोंगल अपने पास रखो। आप क्यों रखते हो वो डोंगल पंचायत सेक्रेटरी के पास? जब आप अपनी डोंगल पंचायत सेक्रेटरी के पास रख देते हो तो वो फिर पंचायत सेक्रेटरी जो मर्जी कर ले उस पर, लेकिन एलिगेशन तो सरपंच पे आएगा। तो इसलिए मैं तमाम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि जब हमें पावर्स मिलती हैं तो उन पावर्स को सही मायने में इस्तेमाल कैसे करना है वो ध्यान हम ही लोगों को रखना होगा। उसका ध्यान वीडियो नहीं रखेगा, उसका ध्यान कोई ऑफिसर नहीं रखेगा, उसका ध्यान हम ही लोगों को रखना होगा। तो मैं तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप तमाम साथी इन तमाम चीजों का ध्यान रखें, तमाम साथी इन तमाम चीजों का जो है वो ध्यान रखें, ताकि आने वाले दिनों में ये वाकया जो है वो ना हो पाए। और एक चीज मैं और कहूंगा कि जो DIC डिजिटल जो सिग्नेचर डोंगल है उसका ज्यादा ध्यान आप साथी रखें। ऐसा ना हो कि हमारे सरपंचों को फंसाने की एक साजिश जो है वो रची जाए और हमारे सरपंचों को वहां पे फंसाया जाए। इसलिए मेरी आप तमाम साथियों से गुजारिश है, आप भी इस साजिश का हिस्सा जो है वो ना बने और साजिश का शिकार भी आप लोग ना हो। अपनी डोंगल को अपनी कस्टडी में रखें, अपने पास रखें। जब भी किसी को पेमेंट करनी है 14 FC की, 15 FC की या MG नरेगा की, तब उसी वक्त आप पास बैठें तो वो साथ ही बैठकर वो पेमेंट करवाएं। और उस पेमेंट करने के बाद जब नेट पे आप पेमेंट करते हो तो उसकी जो है रसीद भी अपने पास जरूर रखें कि आपने कितनी पेमेंट जो है किस डेट को विड्रा की है। तो हम तो अब सरकार से ये भी कहेंगे कि जितने भी सरपंचेस हैं उनकी डोंगल जब पैसा विड्रा होता है तो उनको एक SMS अलर्ट भी जो है वो होना चाहिए। जैसे बैंक के अंदर SMS अलर्ट होता है वैसे ही इसमें भी कुछ ऐसा टेक्निकली रखा जाए कि जब भी कोई पेमेंट विड्रा अगर बगैर किसी सरपंच के पूछे हुए करे तो उस पे मैसेज जो है वो उसी वक्त उन पे पास आ जाए ताकि वो कंप्लेंट सरपंच जो है वो कर सके। तो इसलिए मैं तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी अपनी डोंगल जो है डिजिटल डोंगल वो अपने पास रखें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं RN दत्ता जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलायस भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लंबेड़ी से हैं और डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हैं। हमारे साथ जो है तनवीर शाह इस वक्त जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। खालिद मुगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। मोहम्मद सलीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। वरुण शर्मा जी जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। और फारूक शेख भी इस वक्त हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। तमाम साथियों का हम खैर मकदम करते हैं और तमाम साथियों से यही अपील करते हैं, यही गुजारिश करते हैं कि आप तमाम साथी जो हैं अपनी जो DIC है, डोंगल है,
जितने भी साथी हमारे सरपंच जो इस वक्त इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, इन तमाम सरपंच साहिबान से मेरी गुजारिश है कि जो डिजिटल सिग्नेचर की डीआईसी डोंगल जो आपके पास है उसको अपनी कस्टडी में रखें, अपने पास रखें, वो अपने ग्राम सेवक को ना दें, ना ही और किसी मुलाजिम को दें, ताकि वो अपने आप ही पैसा वहां से विड्रा करे और कल को आप साथी जो है वो फंस जाए, आप शिकार जो है वो आप बन जाए और फायदा कोई और ले जाए। तो इसलिए मेरी बराए मेहरबानी से मेरी गुजारिश जो है वो आप साथियों से है कि आप डिजिटल सिग्नेचर का डोंगल का खास ध्यान रखें और अपने पास रखें। ये बहुत जिम्मेवारी वाला काम जो है इस वक्त आपके कंधों पे जिम्मेवारी जो है इस वक्त आपकी है। देखिए बीडीओज के पास पहले डीडीओ पावर्स रहती थी, लेकिन अब हम लोगों ने कहा कि डीडीओज से पावर जो है वो सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी को दी जाए। लेकिन अगर ऐसे हालात रहेंगे तो हो सकता है सरकार कोई फैसला करे कि ये डीडीओ पावर जो है दोबारा से वीडियो के पास ना चली जाए। इस चीज का हम तमाम साथियों को जो है वो ध्यान रखना है। तो इस वक्त हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप तमाम साथी जो हैं हमारे प्रोग्राम के साथ जो जुड़ते हैं, जो रोज़ाना जुड़ते हैं, तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप साथी जो हैं वो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। एक फ़ोन कॉल लेने की कोशिश हम लोग करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मोहम्मद असलम कोहली, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल जे के पंचायत कॉन्फ्रेंस। जी कोहली साहब, आपका स्वागत है। आप कहें, क्या कहना चाहते हैं आप? जी वो मैं सुन रहा था और हमने न्यूज में भी पढ़ लिया डोडे का जी, लेकिन इसका दोषी हम सरकार को बनाएंगे, रूरल डिपार्टमेंट को बनाएंगे, कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल को बनाएंगे, डायरेक्टर रूरल को बनाएंगे, जबकि सरकार ने ये फैसला किया था कि हर पंचायत में कंप्यूटर दिए जाएंगे जी, ऑपरेटर दिया जाएगा। तो इन्होंने वो ऐसा क्यों नहीं किया? और डीएससी मजबूरन सेक्रेटरी के पास छोड़नी पड़ती है क्योंकि नेटवर्क है ही नहीं है। जी, कितने दिन लगते हैं एक फाइल को ऑनलाइन करने के लिए? जी, 14 FC में पिछली बार 1.5 महीना हो गया, हमारे बिल आके हमारे फाइलें कंप्लीट हो गए, 1.5 महीना 2 महीने हो गए। तो ये कभी कोई बहाना करते हैं, कभी कोई बहाना करते हैं। ये जो स्कैंडल हुआ है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जाती है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल की, डायरेक्टर रूरल की, ACD की और DPO की और BDO की। जी, अगर ये लोग कंप्यूटर मुहैया करवाते, अगर ये लोग फैसिलिटी मुहैया करवाते, हर पंचायत के अंदर कंप्यूटर लगता, ऑनलाइन सरपंच करवाता सेक्रेटरी को साथ रख के, या अगर ये कोई आदमी अपॉइंट करते, ऑपरेटर अपॉइंट करते जो इसको चलाएगा, रिस्पॉन्सिबल होता, तो आज हमें ये देखना नहीं नसीब होता। और जहां भी ये हुआ है वहां एक सेक्रेटरी और सरपंच की गलती नहीं है, वहां का स्टाफ भी इसमें बराबर का शरीक है। कंप्यूटर इनके पास है, कमांड इनके पास है, और सरपंच को ये कैसे एलिगेशन दे सकते हैं कि इतना पैसा निकल गया? BDO कहां सोया था, ACD कहां सोया था, DPO कहां सोया था, डायरेक्टर हमारा कहां सोया है? एक बात। दूसरा, डेवलपमेंट के लिहाज से मैं आपसे बात करूंगा। नरेगा में डेवलपमेंट में एज पर गाइडलाइन 4 फेस होते हैं, 3 महीने का एक फेस होता है। नया साल हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून एक फेस है। कम से कम इस अप्रैल मई जून में हमें 20 लाख का 15 लाख का काम करना है हर पंचायत में। हमारे कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद फिर आज दूसरा फेस भी चला गया, आज जून खत्म हो रहा है। 2 फेस हमारे चले गए, 6 महीने हमारे जाया हो गए। अब तीसरे फेस में ये क्या करेंगे, एस्टीमेट वगैरह करवाएंगे और एस्टीमेट करवा के लास्ट फेस में ये हमें टारगेट दे देंगे जी काम करो। वो काम कंप्लीट नहीं होते। आगे
सीजन जो है बर्फबारी का होता है, मौसम खराब होता है, उसमें हम 100 दिन का रोजगार नहीं दे सकते लोगों को। तो ये तमाम पंचायतों के साथ पंचों और सरपंचों के साथ धोखा है, ये आई वाश है, हम इसकी कंडेम्ड करते हैं। आप मैम से पूछो, एज पर गाइडलाइन आप इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? और दूसरा, अगर करते हो तो इस वक्त तक लाइबिलिटी जो है वो क्यों पेंडिंग रखी है? लाइबिलिटी के बगैर कोई भी काम नहीं होता है, सीमेंट के बगैर, पत्थर के बगैर, बजरी के बगैर, इसके बाकी शैटरिंग के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। अगर बेनिफिशियरी, अगर मानने वाले वो सारी चीजें मुहैया करवाते हैं तो उनको मटेरियल का पैसा क्यों नहीं दिया गया है, जबकि उन्होंने जेब से पैसा लगवा के मटेरियल मुहैया करवा के काम किया है, तमाम फॉर्मेलिटियां कंप्लीट है, बिलिंग हो गई है, तो पैसा क्यों नहीं देते हैं? या तो ये बंद कर दे ये सिलसिला। ये अगर डेवलपमेंट के हाथ में नहीं है, डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, नरेगा को पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, पंचायतों को एम्पावर नहीं करना चाहते, तो आम आदमी को, पंच और सरपंच को ये आई वाश क्यों करते हैं और धोखा क्यों देते हैं? इस जीवन में पूरी ताकत के साथ ये बात गवर्नमेंट के साथ उठाई जाए और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, और खासकर रूरल डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। ये कितनी सैलरी ले रहे हैं सरकार से, किस बात की सैलरी ले रहे हैं? आज इतना टाइम हो गया, हमें 10 साल हो गए, 15 साल लड़ते लड़ते, आज तक ये अपनी पॉलिसी जो है वो वाजिया नहीं कर पाए। इनको अच्छी तरह आप बात करो, नहीं तो हमें कह दो, हम पंच और सरपंच और आम आदमी हम रोडों पर उतरेंगे। बहुत हो गया, पानी सबसे ऊपर है, इसके ज्यादा बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। हम इनको इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। मैं सुन रहा हूँ कोई साथी कहता है 14 FC की लाइबिलिटी इस वक्त तक क्लियर रही है। फजलाबाद से एक सरपंच कहता है 3 पंचायतों में इस वक्त तक इन्होंने 40 FC का पैसा रिलीज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? जबकि पैसा सरकार दे रही है, जबकि पैसा सेंटर दे रहा है, ये अपनी जेब से दे रहे हैं। क्या उन पंचों सरपंचों की शिकायत को नहीं सुना जाएगा? उनके साथ अनदेखी की जाएगी? मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ कि वो जाती मुदाखलत करके ग्रास रूट पर पंचायतों को एम्पावर करें और पंचायतों की डेवलपमेंट में जाती मुदाखलत करके जहाँ जहाँ की शिकायत है वहाँ इंक्वायरी टीमें बिठाई जाए, कमीशन जुडिशियल इंक्वायरियां बिठाई जाए। ये पैसा किसके पास जा रहा है? क्यों बैंकों में पड़ा है? ये बहुत सारी इनवाइसें बनी है, अकाउंट गलत है, अकाउंट इस वक्त तक ये ठीक नहीं करवा पाए, लोग चक्कर काटते हैं इनके दफ्तरों के। ये आई वाश करना और धोखा आवाम से करना बंद करे प्लीज। शुक्रिया कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये थे मोहम्मद असलम कोहली साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के। इन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखने की कोशिश की। इस वक्त जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले इस प्रोग्राम को अपने फेसबुक पे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने पेज पे भी इसको शेयर ज़रूर करें। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है। देखिए, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, तमाम साथियों, खास तौर पे खुसूसन तौर पे जो पंचेज हैं, सरपंचेज हैं, VDC चेयरपर्सन हैं या डिप्टी सरपंचेज हैं, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे इस प्रोग्राम को, तो ये प्रोग्राम सिर्फ हमारे और आप तक ही महदूद रहेगा। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो इस प्रोग्राम की रीच जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हम इस प्रोग्राम की रीच को बढ़ाना चाहते हैं, और इस प्रोग्राम में दिए हुए मैसेज को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये मैसेज जो है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है LG साहबान से लेके नीचे तक जो है ये मैसेज हमारा जो है वो पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमारे इस पेज को जो है वो तमाम लोग लाइक करें। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जो पेज है, जिस पे हम लोग लाइव इस वक्त चल रहे हैं, इस पेज को भी आप तमाम साथी ज़रूर लाइक करें और शेयर इस पेज को ज़रूर करें, और इस पे कमेंट भी ज़रूर करें। तो साथियों, हमारी चर्चा चल रही थी कि एक सरपंच साहबान ने और हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी है, उन्होंने मिलकर
22 लाख रुपया जो है वो विड्रा किया है। इस पे एक इंक्वायरी भी इनिशिएट हो चुकी है। लेकिन मैं तमाम सरपंच साहबान से फिर से मैं ये अपील करूंगा कि हमारे पंच और सरपंच साहबान जे सीधे लोग हैं, जे ज़्यादा जो मैं ये भी कह सकता हूं कि जितने हमारे सरपंच पंच हैं वो उनमें से 50% लोग जो हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा कम है और जो कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते, कंप्यूटर की समझ उनको नहीं है। तो इसलिए ये डिजिटल सिग्नेचर जो है इनको जहां रखा गया, और डिजिटल सिग्नेचर आम जो कम पढ़ा लिखा पंच सरपंच है उसको पता ही नहीं चलता कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे चलाए जाते हैं, किस ढंग से चलाए जाते हैं। और जो मुलाजिम रहता है ब्लॉक के अंदर, क्योंकि पंचायतों के अंदर कंप्यूटर्स नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर्स नहीं है, तो इसलिए जा तो हर एक पंचायत का अलग अलग कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कंप्यूटर हो, ताकि वो वहीं से अपनी पंचायत से ही ऑपरेट जो है वो कर सके। एक तो वो तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि हमारे जो सरपंचीज है वो DIC जो डोंगल है, डिजिटल डोंगल, ये अपने पास रखे और जिसको भी पैसा विड्रा करना है वो अपने पास बैठकर ही करवाएं। तो ये आज का चर्चे का विषय जो था वो आज यही था कि तमाम सरपंच और पंचों से मेरी गुजारिश है कि हम और आप तमाम मिलकर हम लोग इस इंस्टीट्यूशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग, चंद लोग ये लगे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस इंस्टीट्यूशन को तबाह नहीं होने देंगे। हम इस इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और इस इंस्टीट्यूशन पे और ज़्यादा भरोसा जो है वो बने उसकी भी कोशिश करेंगे। और देखिए, सरकार ने हम तमाम सरपंच साहबान पे एक भरोसा किया है, एक भरोसा हम लोगों पे किया है, हमें उस भरोसे को कायम रखना है। तो इसलिए मेरी आप तमाम साथियों से अपील है, हम सरकार के भरोसे को भी ना तोड़ें और हम जो डेवलपमेंट के काम है उसको तेजी भी दें, उसमें भी कोई रुकावट ना आए। इसलिए हमें ये चाहिए कि जो पेमेंट जो होती है, जो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, जो डोंगल के थ्रू जो पेमेंट होती है, वो डोंगल डिजिटल सिग्नेचर अपने पास रखें, वो पंचायत सेक्रेटरी के हवाले ना करें। और हर महीने, हर 15 दिन के बाद अपने अकाउंट की जांच भी आप लोग करें, आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। बैलेंस शीट जो है वो ज़रूर बैंक से जो है वो लें, ताकि ये तमाम चीज़ें आपको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। तमाम इन चीज़ों पे ध्यान जो है वो करना पड़ेगा, इनिशिएटिव हम लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पंचायतों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तभी हो सकता है कि हमारी तरफ से भी एक पॉजिटिविटी जो है वो सामने आए। हम भी एक जिम्मेवार जो है अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपनी पंचायत के अंदर, हम अपने अपने इलाके के अंदर हम लोग, सरपंच जो है एक बहुत बड़ा ओहदा जो है वो होता है। देखिए, जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कुछ लोगों ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, हम उन लोगों की भी मजम्मत करते हैं कि आप जिस तरीके के एलिगेशन जो है हमारे सरपंच साहबान पे लगवा रहे हैं वो सरासर गलत है। आप एक सरपंच जो है वो गलत हो सकता है। जहां आपको पता होगा कि असेंबली के अंदर जब MLC के बोर्ड पड़े थे, आपको याद होगा तमाम साथियों को, जब MLC एक बार बनने थे उसके बोर्ड पड़े थे तो क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा MLAs पे जो है ये एलिगेशन लगा था कि इन्होंने करप्शन लेके, इन्होंने पैसा लेके बोर्ड और कहीं डाल दिया और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने MLA को निकाल भी दिया था। तो लेकिन ये सब होने से ये तो जाहिर नहीं होता कि तमाम MLA जो हैं वो करप्ट हैं, तमाम MLA खराब हैं, ऐसा नहीं होता। जो आप पूरी कम्युनिटी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते, पर्टिकुलर नाम लेके उस व्यक्ति का आप जरूर कह सकते हैं जिसने गलती की है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे MLA जो हैं वो फ्रॉड हैं, सारे के सारे MP फ्रॉड हैं, सारे के सारे सरपंच जो हैं वो फ्रॉड हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। इसलिए हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी कि एक व्यक्ति ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि जहां सरपंच जो हैं वो गलत कर रहे हैं, सरपंच फ्रॉड कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले वो अपने दामन में झांक कर देखें कि उनका दामन कितना साफ है, उनके लोग जो हैं वो कितने साफ सुथरे हैं। अगर एलिगेशन लगाने पे बात चली तो हम भी आप पर
आप हम पर एक उंगली उठाएंगे, हमारे लोगों पर एक उंगली उठाएंगे, तो हमारी तरफ से 100 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी, क्योंकि हमारे पंची सरपंची जो है पूरे जम्मू कश्मीर पे ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे आपके भी लूप होल जो हैं वो हमारे सामने आएंगे, तो हम भी उन चीज़ों को उजागर टाइम टू टाइम जो है वो करेंगे। हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे साथियों पे गलत एलिगेशन और खुले तौर पर एलिगेशन, अगर आप तमाम सरपंचों पर एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे, तो उन चीज़ को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, उस चीज़ को हम लोग मानने वाले भी नहीं हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। कल तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।